वेलकम माय डियर फ्रेंड्स आज की क्लास में हम इंग्लिश लिटरेचर का जो टाइम पीरियड है उसको किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। हमको इसमें जानना है कि किस सन के बीच का जो समय है, इस सन से इस सन के बीच का जो समय है उसे हम किस नाम से जानते हैं। अक्सर 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी में पूछ लेता है। लिटरेचर संबंधी जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है इसके संदर्भ में पूछ लेता है। तो आज की क्लास में हम केवल शॉर्टकट में बस इतना ही जानेंगे कि उस जो टाइम ड्यूरेशन है उस टाइम ड्यूरेशन को हम किस नाम से जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं। जैसे सबसे पहले हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारे सामने लिखा हुआ है 450 टू 1066 AD, अर्थात 450 से 1066 के बीच के जो समय है उस समय को हम किस नाम से जानते हैं। तो जो टाइम पीरियड है बच्चों उसको हम जो है ओल्ड इंग्लिश या एंग्लो सेक्सन पीरियड के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा 450 से 1066 AD इसको हम ओल्ड इंग्लिश या एंग्लो सेक्सन एज के नाम से जानते हैं। इसके बाद दूसरा है आपके सामने स्क्रीन पर ही, ये 1066 से 1350 AD, 1066 से 1350 अर्थात 1066 टू 1350 AD इसको हम एंग्लो नॉर्मन एज के नाम से जानते हैं दोस्तों। एंग्लो नॉर्मन पीरियड या एंग्लो नॉर्मन एज याद रखिएगा 1066 से 1350 तक हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से उसके बाद आता है 1350 से 1400 ईस्वी सन। तो 1350 से 1400 AD को हम जो है द एज ऑफ चाउसर का एज के नाम से जानते हैं। कब? 1350 से 1400 AD को हम एज ऑफ चाउसर के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसके बाद है नेक्स्ट नंबर है ये बीच में जो 1000, एक तो ये हो गया, एक तो ये हम लोगों ने बात की 1066 से 1350 को हम लोग एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी कहते हैं। तो कभी पूछ लेता है बच्चों इन दोनों को जोड़ करके इकट्ठा पूछ लेता है 1066 से 1500 ईस्वी तक के बीच को हम किस नाम से जानते हैं। तो इसका हो जाएगा बच्चों 1066 से लेकर 1500 ईस्वी सन को हम लोग जस्ट होल्ड ऑन, ये 1066 से 1500 AD को हम जो है मिडिल इंग्लिश पीरियड के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया जा सकता है, इन दोनों को जोड़ करके एक साथ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा 1066 से 1500 AD को हम मिडिल इंग्लिश पीरियड के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपना आता है ये 1500 से 1600 AD, 1500 से 1600 AD को हम जो है किस नाम से जानते हैं। तो 1500 से 1600 AD को प्यारे बच्चों हम रेनेसा और अर्ली मॉडर्न पीरियड के नाम से जानते हैं। रेनेसा या फिर अर्ली मॉडर्न पीरियड के नाम से हम 1500 से 1600 ईस्वी सन को जानते हैं। ये है टाइम ड्यूरेशन इन इंग्लिश लिटरेचर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसी के बीच में एक और हम लोग डिवाइड कर लेते हैं जिसमें विलियम शेक्सपियर का भी नाम आता है। 1558 से 1603 AD इसको हम द एलिजाबेथन एज के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। क्या? 1558 से 1603 ईस्वी के जो टाइम पीरियड है इसको हम एलिजाबेथन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, मैं भी इसका एक PDF डाल दूंगा, मिल जाएगा आपको, लिंक में मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अगला टाइम है बच्चों 1603 से 1625 ईस्वी सन, इसको हम जैकोबियन एज के नाम से जानते हैं। 1603 से 1625 को जैकोबियन एज के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है 1625 से 1649, इसको हम कैरोलिन एज के नाम से जानते हैं बच्चों। क्या? 1625 से 1649 ईस्वी सन को हम कैरोलिन एज के नाम से जानते हैं। अगला नंबर आता है ये 1649 से 1660 ईस्वी सन को हम
द कॉमनवेल्थ एज के नाम से जानते हैं। 1649 से 1660 को हम कॉमनवेल्थ एज के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला टर्न आता है 1620, इसी के दौरान का ही है बच्चों, इसी के मध्य में हम इसको 1620 से 1660 इसको हम प्यूरिटन एज या एज ऑफ मिल्टन भी कहते हैं, क्योंकि इस दौरान मिल्टन की रचनाएं लिखी गई थी विलियम शेक्सपियर के बाद। तो हालांकि विलियम शेक्सपियर और मिल्टन समकालीन नहीं थे, एक दूसरे के कंटेम्परेरी नहीं थे, उनके बाद आए थे मिल्टन। हालांकि इनकी भी रचनाएं बहुत फेमस हैं, आप पैराडाइज लॉस्ट ले सकते हैं, पैराडाइज रिगेन ले सकते हैं ना, इस प्रकार से सोनेट भी बहुत सारे लिखे हैं इन्होंने। तो 1620 से 1660 के बीच की बात करें तो दो प्यूरिटन एज या इसको एज ऑफ मिल्टन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है ये 1600 से 1785। ये मत समझना कि इसके बाद में था, बीच बीच में हम उसको और डिवाइड कर ले रहे हैं। 1620 आ गया, 1620 से 1660 हो गया, 1649 से 1660 हो गया। इसका मतलब क्या, ऐसा नहीं कि 1661 के बाद 61 से लेकर आना चाहिए, बीच में कुछ और डिवाइडेशन भी हुए थे अलग अलग क्षेत्र में, तो उसको भी हम कभी एग्जाम में पूछ लेता है, उसको भी समझेंगे हम यहाँ पर। तो 1600 से लेकर के 1785 ईस्वी को हम द न्यू क्लासिकल पीरियड के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। 1600 से 1785 ईस्वी सन को हम न्यू क्लासिकल पीरियड के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने मैंने इसलिए इसको स्क्वायर में बना दिया। चलिए 1660 से लेकर 1700 एडी तक, 1660 से लेकर 1700 ईस्वी सन को हम द रेस्टोरेशन पीरियड या द एज ऑफ ड्राइडन, उस समय ड्राइडन की रचनाएं आई थी, फेमस थी, इसलिए उनको एज ऑफ ड्राइडन कह सकते हैं या द रेस्टोरेशन पीरियड कहते हैं, 1660 से 1700 ईस्वी सन को। इसके बाद अगला टाइम पीरियड आता है दोस्तों, अगला टाइम पीरियड है 1700 से 1750 एडी, द एज ऑफ पोप। पॉप की रचनाएं थी, पॉप का एक समय वो समय था जिसमें उन्होंने रचनाएं लिखी थी, उनका जन्म से लेकर मृत्यु तक की बातें हैं, इसलिए 1700 से लेकर 1750 ईस्वी सन को हम एज ऑफ पोप के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला टर्न है 1700 से लेकर के 1745 ईस्वी सन तक दोस्तों द ऑगस्टन एज, द क्लासिक एज के नाम से भी जानते हैं। इसको हम द ऑगस्टन एज भी कहते हैं और साथ ही साथ द क्लासिक एज भी कहते हैं। इसके बाद अगला टर्न आता है, अगला नंबर आता है दोस्तों ये 1745 से 1783 ईस्वी सन तक। 1745 से 1783 ईस्वी सन तक द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, याद रखिएगा 1745 से हालांकि याद रखिएगा बच्चों ये क्वेश्चन है, पिछले बार एग्जाम में आया था ऑगस्टन एज के बारे में। 1700 से लेकर 1745 ईस्वी सन को हम किस नाम जानते हैं, ऑगस्टन एज के नाम से जानते हैं। तो ये एक प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार दिमाग में ज़रूर सेट करिएगा, बिठा लीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए तो इसी प्रकार से 1745 से 1783 एडी को हम जो है द एज ऑफ सेंसिबिलिटी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, इसी को हम और टाइम ड्यूरेशन में डिवाइड करते हैं। 1740 से लेकर 1800 ईस्वी सन तक हम एज ऑफ ट्रांजिशन कहते हैं। 1740 से 1800 ईस्वी सन तक के एज को हम के अवस्था को हम टाइम पीरियड को हम द एज ऑफ ट्रांजिशन कहते हैं। अगला नंबर आता है रोमांटिक पीरियड। तो दोस्तों रोमांटिक पीरियड जो है 1785 से 1830 तक कह सकते हैं, या इसको मोटा मोटा हम 1800 से 1850 तक कह सकते हैं। तो दोनों प्रकार से आ सकता है एग्जाम में, 1785 से 1830 हो सकता है या फिर 1800 से 1850 हो सकता है। इस टाइम ड्यूरेशन को हम द रोमांटिक पीरियड के नाम से जानते हैं। अगला नंबर आता है 1832 से लेकर 1901 ईस्वी सन को हम विक्टोरियन पीरियड कहते हैं, विक्टोरियन एज कहते हैं। विक्टोरिया का कार्यकाल था इस समय। तो 1832 से 1901 को ईस्वी सन को हम 1832 से 1901 ईस्वी सन को हम द विक्टोरियन पीरियड या द विक्टोरियन एज के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है 1848 से 1860 ईस्वी सन तक, याद रखिएगा 1848 से 1860 ईस्वी सन को हम द प्री रैफिलिट्स भी कहते हैं। इस एज को हम द प्री रैफिलिट्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अगला नंबर है बच्चों 1880 से 1901 ईस्वी सन को हम एस्थेटिसिज्म एंड डिकेडेंस कहते हैं। 1880 से 1901 ईस्वी सन को दोस्तों हम एस्थेटिसिज्म एंड डिकेडेंस कहते हैं। इसके बाद नंबर आता है ये 1901 से 1910 ईस्वी सन। 1901 से 1910 ईस्वी सन को हम द एडवर्डिन पीरियड कहते हैं। एडवर्ड का टाइम था ना वो, तो द एडवर्डिन पीरियड कहते हैं। 1901 से 1910 याद रखिएगा, 1901 से 1910 ईस्वी सन को हम द एडवर्डियन पीरियड कहते हैं। इसके बाद अगला नंबर आता है दोस्तों 1910 से 1914, 4 साल ना। 1910 से 1914 को हम गॉर्जियन पीरियड भी कहते हैं। जॉर्जियन या फिर गॉर्जियन पीरियड कहते हैं। 1910 से 1914 को हम गॉर्जियन पीरियड कहते हैं या जॉर्जियन पीरियड भी कहते हैं। इसके बाद नंबर आता है 1914 से 1945 ईस्वी या फिर 1890 से आगे को हम जो है मॉडर्न पीरियड कहते हैं। याद रखिएगा 1914 से 1945 एडी को हम या फिर इसको हम 1890 से आगे या 1945 तक के पीरियड को हम मॉडर्न पीरियड कहते हैं। याद रखिएगा मॉडर्न पीरियड। और इसके बाद फिर दोस्तों ये 1945 से लेकर के आगे तक हम लोग इसको प्रेजेंट डे को हम द पोस्ट मॉडर्न पीरियड कहते हैं, है ना, द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, उत्तर आधुनिक काल। तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने टाइम डिवाइड किया, किस प्रकार से ये इंग्लिश लिटरेचर का जो टाइम ड्यूरेशन है, समय को किस प्रकार से हम नाम से पुकारते हैं, नाम से जानते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जहाँ पर जो महान लेखककार या महान कवि हुए हैं उनके नाम से ही हम उस एज को जानना शुरू कर दिए हैं, और कुछ को उस समय के समकालीन जो प्रशासक थे, किंग थे, क्वीन थे, उनके नाम से जानना शुरू कर दिए हैं। तो इसको आप एक बार अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले कुछ अन्य क्लासेस और वीडियोस के साथ। दोस्तों इस प्रकार के अन्य वीडियो और इस प्रकार के अन्य कंटेंट पाने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।